হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, শুনুন আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। कोलकाता लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन केस की खुद थी अभी तक नहीं सुलझी है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बीच मर्डर केस को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर की मौत के बाद भी आरजीकर अस्पताल के स्टाफ ने परिजनों से झूठ बोला था। घटना के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने पीड़िता के मम्मी पापा को फोन किया था। ट्रेनी लेडी डॉक्टर की मौत 8-9 अगस्त को सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई थी, जबकि माँ बाप को पहली कॉल 10:53 पर की गई। पहली कॉल में बताया गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। पहली कॉल में लड़की के मम्मी पापा से झूठ बोला गया। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल की गई, जिस कॉल में डॉक्टर बिटिया के माँ बाप को बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मतलब साफ है कि डॉक्टर बिटिया के मम्मी पापा से झूठ बोला जा रहा था। सुनिए पीड़िता के माँ बाप और कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की वो बातचीत। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন। বলছি। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই ওখানে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। আপনারা জলদি চলে আসুন, যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন। হ্যালো। হ্যাঁ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, শুনুন আপনাকে তখন বারবার বলছিলাম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। আমরা আসছি এক্ষুনি আসছি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি চলে আসুন। बता दें कि रेप मर्डर कांड का मुख्य आरोपी संजय रॉय न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करा चुकी है। देश भर में इस हत्याकांड को लेकर डॉक्टर्स और विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की सुबह एक ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि हत्या से पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर की मौत सुबह 3 से 4 बजे के बीच होने की पुष्टि हुई थी। उधर ऐसी खबरें हैं कि संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट में कई खुलासे हुए हैं। बता दें कि संजय के पड़ोसी उसकी करतूतों को लेकर पहले ही कई चौंकाने वाली बातें कह चुके हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो मुख्य आरोपी है संजय राय, वो भवानीपुर इलाके में रहता है और भवानीपुर इलाके के कुछ लोग जो उसे काफी समय से जानते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप संजय राय को कब से जानते हैं? हम तो छोटा से जानते हैं उनको, बचपन से? बचपन से। अच्छा। एक ही गली में रहते तो बचपन से जानते हैं। एक ही गली में? किस तरीके का व्यवहार था संजय राय का? उसका साथ हम लोग का गली का कोई से नहीं पटता था भैया। उसका नियत बेकार बहुत खराब था, ठीक है, इसीलिए नहीं पटता था हम लोग। वो शराब पीता था? हाँ, शराब तो पीता था, वो रेगुलर शराब पीता था 365 दिन। अच्छा। और उसके बाद आप लोगों का कहना है कि वो छेड़छाड़ भी करता था? वो पी लेने का बाद ही वो अलग टाइप का हरकत करता था। अच्छा, उसका मतलब व्यवहार क्या हो जाता? किस तरीके का व्यवहार हो जाता था? मैं सियाना भाव, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हिंसक हो जाता था? हिंसक मतलब वो उससे बड़ा कोई नहीं है, ऐसे करता था। वो पुलिस का भी रोब हाँ, वो क्या बोलता कहता था था? हम पुलिस है, हम ये है वो है। हम बोला ते पुलिस है, ते अपना जगह में है, ते अपना जगह में जाके ड्यूटी करेगा, पुलिस है, महीना लेगा का लेगा, ते अपना समझ। हम लोग को बात सुना के इससे फायदा नहीं है, इसीलिए हम लोग को तक्का तो कि उससे बात हम लोग नहीं करते। कितनी शादियां की थी उसने? उसका तो 4 शादी हम सुना, फिर सुनने में आ रहा 5 शादी है नहीं। अच्छा। 4 शादी हम जानता, 4 शादी। अच्छा। और वो उसकी पत्नी से भी उसके अच्छे संबंध नहीं थे? नहीं, पत्नी को भी मारपीट
दारू पीने के बाद मारपीट होता था। आपकी उससे लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? ओ वहाँ रात 2 बजे गली का यहाँ पी रहा था बैठ के, उल्टा पुल्टा चिल्ला चिल्ली कचरा कर रहा था, इसलिए सो रहे थे तो उठ के वारन किया चिल्ला चिल्ली मत कर, इसलिए कचरा हो गया था, धक्का धुक्की मारपीट हो गया था। छेड़छाड़ भी करना उसकी आदत थी? हाँ, छेड़छाड़ तो उसका आदत ही है, उसका नियत एकदम खराब है। ठीक, तो ये वो लोग हैं जो संजय राय को बचपन से जानते हैं, काफी समय से जानते हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि उसका व्यवहार जो था वो बेहद हिंसक था और अक्सर वो न सिर्फ शराब पीता था, बल्कि इनका ये भी कहना है कि शराब पीने के बाद उसका व्यवहार जो है वो हिंसक हो जाता था। संजय कितना बड़ा दरिंदा और वहशी है, उसकी दोस्तों की बातें सुनकर आपको इसका अंदाजा बखूबी हो जाएगा। राय जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज की मेडिकल छात्रा के साथ रेप और मर्डर का आरोपी है, वो इसी इलाके में रहता था। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो उसे जानते थे, बचपन से उसे जानते थे। संजय राय के बारे में अगर आपसे जानना चाहें, किस तरीके का इंसान था वो, क्योंकि बताते हैं कि वो अक्सर शराब पिया करता था। सर मेरा नाम पहले स्पोर्ट्स में था, संजय रॉय भी स्पोर्ट्स में था, हम लोग भी स्पोर्ट्स में थे, खेलने जाते तो वहाँ पर वो ब्रिगेड है ना अपना, वहाँ पर लेडी लोग को देख के गलत नेचर से कुछ बॉडी में टच कर देता था। ठीक है सर, फिर वो अपना रेड लाइन एरिया में सब पहचानते उसे। अच्छा, रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता था? हाँ, वो चेतला वाला। अच्छा, सब पहचानते उसे, फोटो दिखाने से पहचान जाएंगे वो। मतलब फिर उसके जो शादी हुआ, 4-5 शादी हुआ, अगर जान पहचान करके शादी कराता तो आसपास वाले बोल देते इसका आगे शादी होया हुआ है। ठीक है सर, तो इसका ये छोटी बहन जो है वो खाली जाती थी कालीघाट मंदिर से शादी करा के लेके आ जाती थी। कोई ऐसा मतलब कोई फेस्टिवल, मतलब कोई ये क्या बोलता है उसको, अरे मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं हुआ। धूमधाम से शादी नहीं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहेंगे कि अक्सर वो शराब आप लोगों के साथ बताइए, ये जा रहा है कि शराब वो जब पीता था तो हिंसक हो जाता था। नहीं, शराब पीने क्या मेन प्रॉब्लम मेन सर है उसको मेन मतलब क्या, उसको शराब पीने के बाद वो शैतानी हरकत में आ जाता था। बता दें कि पूछताछ में आरोपी संजय ने पहले ही रेप और हत्या का अपराध कबूल किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और कोलकाता पुलिस के रवैये पर असंतोष जताया था। फिलहाल सीबीआई इस केस की जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई लोग सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ इस मुद्दे पर ममता सरकार की भी काफी फजीहत हुई है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर है और जिस तरह से इस मामले में कोलकाता पुलिस और अस्पताल का रवैया और रुख रहा, वो सवालों के घेरे में है।